हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स, स्वागत है आपका पांडास सीरीज की इस वीडियो में। हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोगों को एक डेटा फ्रेम बनाना है, उस डेटा फ्रेम को कैसे हम लोगों को एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट करना है और हमें कैसे उसी .csv मेथड से फाइल को रीड करना है। हम लोगों ने रीड किया था, हेड फंक्शन देखा था और टेल फंक्शन देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और पांडास के फंक्शंस के बारे में। जब एक डेटा फ्रेम बनाते हैं तो क्या क्या ऑपरेशंस उसमें हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। सेम डिक्शनरी मैंने अपनी पुराने वाली वीडियो में भी ली थी और इस डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उस चीज को देख सकते हैं। df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में मैंने डिक्शनरी को पास किया dict1। जैसे ही मैंने इसको पास किया आप देखेंगे ये एक डेटा फ्रेम हमारे पास आ चुका है जिसमें इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद कॉलम का नेम्स है, मार्क्स, सिटी और फर्दर उसकी एंट्रीज हैं। अब देखिए इसमें इंटीजर कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है ना, सिर्फ इंटीजर का कॉलम। अगर आप देखें तो नेम हमारा इंटीजर नहीं है, सिटी हमारी इंटीजर नहीं है, इंटीजर कौन सा है, केवल मार्क्स। तो मार्क्स में क्या हो सकता है, इस कॉलम का मीन निकाल सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस अगर आपको निकालने हैं तो आप सिर्फ क्या करो, df लिखो डॉट डिस्क्राइब। जैसे ही आप डिस्क्राइब फंक्शन लिखोगे तो आपके डेटा फ्रेम में जितने भी इंटीजर कॉलम्स होंगे, हमारे अभी जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें इंटीजर कॉलम सिर्फ एक है, मार्क्स। तो इस पूरे कॉलम में देखिए कितनी एंट्रीज हैं, काउंटिंग वो दिखा रहा है कि 4 एंट्रीज हैं आपके मार्क्स के कॉलम में। ठीक है, इसका मीन क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिस, मिनिमम है दिस, 25% क्या होगा, 50% क्या होगा, 75% क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने डिस्क्राइब फंक्शन के थ्रू आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, एक लिंक हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, IMDb रेटिंग्स, ये मूवीज की रेटिंग्स का एक CSV फाइल है। मैंने इसको रीड किया और रीड करने के बाद मैंने अपने डेटा फ्रेम को चेक किया। df2 जैसे ही मैंने लिखा तो आप देखोगे इसमें इंटीजर कॉलम्स कौन कौन से, स्टार रेटिंग है और ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे दो है ना ऐसे कॉलम्स जो इंटीजर या फ्लोट है जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। ऐसे कॉलम्स है हमारे पास दो, स्टार रेटिंग और ड्यूरेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा df2 डॉट डिस्क्राइब। अब आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे स्टार रेटिंग कॉलम का अलग आ गया पूरा और ड्यूरेशन कॉलम का अलग आ गया। स्टार रेटिंग में काउंटिंग क्या है, टोटल 979 एंट्रीज है, इसका मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। फिर ड्यूरेशन में क्या है, मीन ड्यूरेशन क्या है किसी भी मूवी की 120 सेकेंड, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है 240, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है 64 सेकेंड्स। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम लोग डिस्क्राइब फंक्शन को कर सकते हैं यूज। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को देखना है, मेरे पास जो डेटा फ्रेम है df, मुझे इसमें सिटी कॉलम को देखना है सपोज दैट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, df लिखा, ब्रैकेट लगाया और लिख दिया अपने कॉलम का नाम सिटी। तो आप देखोगे आ गया यहाँ पे सिटी। एक कॉलम को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, वो डेटा स्ट्रक्चर होगा हमारा सीरीज। अब आप यहाँ पे देखो टाइप लिखा, टाइप के बाद आप इसी चीज को टाइप में लिख दो, तो देखिए पांडास कोर डॉट सीरीज, यानी कि ये सीरीज नाम का डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था कि हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्या है, टैबुलर स्प्रेडशीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर आप उस टैबुलर स्प्रेडशीट लाइक स्ट्रक्चर से किसी एक कॉलम को निकालना चाह रहे हो तो वो स्टोर करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज होगा, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का यूज होगा। df ऑफ सिटी मैंने लिखा, तो df ऑफ सिटी पे ये देखो इतना है, हमारे पास कॉलम आ गया। मैंने क्या कहा कि जहां मुंबई है, जिस लोकेशन पे मुंबई है उस लोकेशन पे क्या आ जाए, पुणे आ जाए। तो बस क्या करो, सिटी आपने लिखा तो कॉलम निकल आया। अब क्या डालनी है, रो, कि कॉलम तो हमारा सिटी है, रो कौन सा है 2, देखो रो का इंडेक्स है यहाँ पे 2 लिखा, इक्वल्स टू यहाँ मैंने डाल दिया पुणे, कि भाई जहां पे भी सिटी है, सिटी के सेकंड इंडेक्स पे, तो 0 1 2, ये देखिए इसके सामने इंडेक्स लिखा भी हुआ है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या रख दो, पुणे रख दो। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने कुछ एक वार्निंग दी, फिलहाल के लिए इस वार्निंग को आप छोड़ दीजिए। इस वार्निंग को देने का मतलब सिर्फ यही है
कि भाई ये जो तरीका आप वैल्यू चेंज करने के लिए यूज कर रहे हो ये सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन उसने किया। चलो हम लोग देखते हैं अपना डेटा फ्रेम। जहां मुंबई था वहां पे पुणे आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसी एक कॉलम में किसी एंट्री को करेंगे चेंज। हम लोगों ने इसी डेट जो यही हमारा डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को एक होम नाम की फाइल में सेव किया था अपनी पुरानी वीडियो में। तो चलो मैं उसी फाइल को रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। df1 इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। रीड csv के बाद आपको फाइल का नाम देना है। मैंने लिखा home1 डॉट csv। सेम फोल्डर के अंदर है जहां पे मेरी ये जुपिटर की फाइल है पांडास, सेम फोल्डर के अंदर home1 डॉट csv है, इसलिए मैं सिर्फ फाइल का नाम लिख रहा हूँ। अगर आपकी किसी और लोकेशन पे फाइल है तो आपको यहाँ पे उसका पाथ देना होगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। df1 आप देखोगे तो आपके पास ये आ गया। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे होम को रीड कर रहा हूँ। हमारे पास एक अननेम्ड कॉलम आ गया 0 जो कि इंडेक्स था। पुरानी वीडियो में हम लोगों ने, देखिए मैं आपको वो फाइल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग होम डॉट csv पे जैसे ही गए तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स भी हमारा साथ में है। ABCD हम लोगों ने इंडेक्स रखा हुआ था, ये इंडेक्स हमारा सबसे पहला कॉलम है। हमें इस इंडेक्स कॉलम को निकालना है। हमें करना क्या है, इसी इंडेक्स कॉलम को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस इंडेक्स कॉलम को? तो इसको ड्रॉप करने के लिए हमें क्या लिखना है, डेटा फ्रेम का नाम df1 डॉट ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद कॉलम का इंडेक्स, इंडेक्स कौन सा, ये 0 1 2 3। हमें कौन सा इंडेक्स ड्रॉप करना है, 0 इंडेक्स ड्रॉप करना है ना ये। तो यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स। फिर हम क्या दे देंगे, एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। 1 क्यों देंगे, क्योंकि भाई जो हमारा कॉलम वाइज एक्सिस होगा ये होगा 1 और रो वाइज जो हमारा एक्सिस होगा वो होगा 0। तो अब मैंने इसी चीज को यहाँ पे किया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखिए, आप सॉरी ये 0 इंडेक्स नहीं देना है, हमें इसका शायद नाम देना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई पांडास के अंदर इस चीज को ड्रॉप करो। ये इसका नाम हो गया, ये कॉलम का नाम एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए हमारी जो कॉलम है वो ड्रॉप हो चुकी है। हमें इंडेक्स नहीं डालना है, कॉलम का नाम डालना है। मैंने पूरा कॉलम का नाम यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट किया और एक्सिस मैंने रख दी 1, तो वो मेरा ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं 0 रख रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा 0 इंडेक्स को निकालो एक्सिस 0। तो 0 इंडेक्स क्या है, ये देखिए 0 इंडेक्स है, पूरी रो निकाल दो। तो अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए पूरी रो मेरी निकल चुकी है, सुनील वाली रो पूरी गायब हो चुकी है। तो ये बात हो गई हमारी कि कैसे हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है और कैसे हमें एक रो को ड्रॉप करना है। जब हम लोग एक कॉलम वाइज ड्रॉप करेंगे तो हम लोग देंगे कॉलम का नाम। यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम क्या था, ये था नेम्ड 0, तो मैंने कॉलम का नाम दिया और एक्सिस 1 दी, क्योंकि कॉलम वाइज हमारी एक्सिस होती है 1। फिर मैंने जब रो वाइज ड्रॉप किया तो मैंने रो में दिया उसका इंडेक्स। मुझे 0 रो निकालनी थी, तो देखिए मैंने 0 रो का इंडेक्स दिया, पूरी रो मेरी ड्रॉप हो गई। अब देखिए ये तो आपको इसने दिखा दिया जब आपने df1 में ड्रॉप किया। मैं इस लाइन को अगर कॉपी करूं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूं, मैं अगर डेटा फ्रेम देखूं तो मेरा डेटा फ्रेम ऐसा है, इसमें अननेम्ड नाम का कॉलम है, मुझे इस कॉलम को निकालना है। उसके लिए मैंने क्वेरी लिखी हुई थी, मैंने एग्जीक्यूट किया, अननेम्ड कॉलम हमारा हट गया। लेकिन जब कॉलम हट गया, क्या हमारे डेटा फ्रेम में चेंज हुआ? अब चेक करो df1, नहीं, उसने सिर्फ आपको दिखाया। ड्रॉप करने के बाद आपके डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं किए, सिर्फ ड्रॉप करने के बाद आपको दिखा दिया कि आपका डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मुझे ड्रॉप करने के बाद चेंजेस भी करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे मुझे लिख देना इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। और जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, अब आप df देखोगे तो आपका अननेम्ड कॉलम भी गायब हो चुका है। इन प्लेस का मतलब क्या है कि ये पहले अननेम्ड को ड्रॉप करेगा कॉलम वाइज, उसके बाद वापस से आपके डेटा फ्रेम में रख देगा। अब आप देखिए आपके डेटा फ्रेम से अननेम्ड निकल चुका है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। यहाँ पे पांडास की प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल हो गई होगी अब तक। तो आपको, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो मैंने उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पाइथन के ट्यूटोरियल के लिए अलग प्लेलिस्ट है, पांडास की अलग है, मशीन लर्निंग की बहुत जल्दी आने वाली है। आप मेरी वीडियोस को देखें, मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ पाए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।